नमस्कार साथियों, हम देख रहे हैं अध्याय 15 संचार व्यवस्था। और इस अध्याय से 5 नंबर का प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ हम आपको पिछले कुछ सालों में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी साथ साथ बताते चलेंगे। तो यहाँ देखेंगे, सबसे पहले संचार क्या है। तो क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है या 2 नंबर में भी संचार क्या है। तो एकदम सिंपल सा है, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेशों या सूचनाओं का किसी माध्यम के द्वारा आदान प्रदान संचार कहलाता है। तो कोई भी सूचना हो बिना किसी माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच पाता, और उस माध्यम को जिसके द्वारा कोई सूचना या संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है वही संचार कहलाता है। और पुराने समय में इसका काम कोई कबूतर करता था। उसके बाद जब लेटर आया, चिट्ठी पत्र, तब इसका काम जो है संदेश वाहक के रूप में लोग करते थे। और पूर्व समय में संदेश वाहक जो पैदल चलकर घुड़सवारी से या गाड़ी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेशों को पहुंचाता था। लेकिन वर्तमान समय में इसका जो स्थान है वो टेलीफोन, टेलीविज़न, उपग्रह संचार, इंटरनेट, मोबाइल सेवा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल ने इन सभी का स्थान ले लिया है। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पदों को देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं टेलीग्राफी। अब टेलीग्राफी होता क्या है। तो इस प्रकार से संचार में संदेश बिंदु तथा रेखाओं के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर टेलीग्राफी में क्या होता है, जो संदेश है वो किस रूप में जाता है, बिंदु और रेखाओं के रूप में। बिंदु और रेखा जो है रेखाओं संदेश के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जा सकते थे। और टेलीग्राफी का आविष्कार कब हुआ, सन 1835 में। किसने किया था, तो मोर्स और व्हीटस्टोन ने सर्वप्रथम इसका उपयोग किया था। और सन 1850 के दशक में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोप के बीच संचार का लिंक बनाने के लिए, मतलब बिंदु और रेखाओं के लिंक को बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता था, अटलांटिक के पार टेलीग्राफ केबल डाले गए थे। मतलब अटलांटिक सागर में पूरा का पूरा केबल बिछा दिया गया था संचार की व्यवस्था के लिए। तो ये था आपका टेलीग्राफी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आता है इसका, टेलीग्राफी क्या है। तो आप लिख सकते हो, बिंदु और रेखाओं के रूप में संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है वो टेलीग्राफी कहलाता है। इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, 1835 में मोर्स और व्हीटस्टोन ने किया था। इसके बाद दूसरा इसमें टेलीफोन। तो टेलीफोन क्या होता है, इस प्रकार के संचार में ध्वनि संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक तार अथवा आधुनिक समय में प्रकाशित तंतुओं के माध्यम से भेजा जाता है। तो हम जो भी बोलते हैं वो ध्वनि होता है, और उस ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पुराने समय में तार या जो आधुनिक समय में प्रकाशित तंतु है उसके माध्यम से भेजा जाता है। टेलीफोन का आविष्कार, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल तथा एंटोनियो मेयुस्सी ने कब किया था, सन 1876 में किया था। तार की तुलना में प्रकाशिक तंतु जो है श्रेष्ठ होता है। तंतु प्रकाशिकी का विकास कब हुआ, 1975 में बेल प्रयोगशाला में किया गया था। सबसे पहले प्रकाशिक तंतु का जो प्रयोग है वो 1975 में बेल प्रयोगशाला में किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है रेडियो प्रसारण। तो रेडियो प्रसारण क्या होता है, रेडियो आप जैसे कि सभी जानते हैं कि इसमें केवल ध्वनि ही आता है। तो संचार के इस रूप में शब्दों को क्या किया जाता है, पहले विद्युत सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। जो शब्द हम बोलते हैं उसको सबसे पहले विद्युत सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है, और परिवर्तित करने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको भेजा जाता है। सन 1899 में मार्कोनी ने रेडियो तरंगों को ब्रिटिश चैनल के पार मतलब इंग्लैंड के पार, और 1901 में अटलांटिक के पार प्रसारित करने में सफलता प्राप्त की। मतलब एक महासागर से पार करने में इसमें क्या किया, सफलता अर्जित की।
और सबसे पहले जो भारतीय भौतिक विज्ञानी जे.सी. बोस है, उन्होंने रेडियो तरंगों के संप्रेषण का पहला प्रदर्शन किया था। तो सबसे पहले रेडियो तरंगों का जो प्रसारण है, संप्रेषण है, उसका प्रदर्शन भारतीय वैज्ञानिक जे.सी. बोस ने किया था। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है टेलीविज़न प्रसारण। तो सभी आजकल टेलीविज़न देखते हैं, तो उसके बारे में क्या बताया जा रहा है। इस प्रकार से संचार में ध्वनि तथा चित्र, अब ध्वनि तो आता ही था, लेकिन ध्वनि के साथ साथ क्या हो गया, चित्र, दोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वेरी हाई फ्रिक्वेंसी या अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो तरंगों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। और सन 1936 में जे.एल. बेयर्ड ने इसका आविष्कार किया था। मतलब टेलीविज़न का सबसे पहला आविष्कार किसने किया था, जे.एल. बेयर्ड ने 1936 में किया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका राडार। तो राडार क्या होता है, एकदम सिंपल सा है। राडार का शब्द विस्तारण क्या है, रेडियो रैंगिंग एंड डिटेक्टिंग, अर्थात रेडियो प्रसारण तथा अन्वेषण है। यह क्या होता है, एक विद्युतीय पद्धति है जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वस्तुओं की दूरी व दिशा निर्धारण में होता है। मतलब इस राडार पद्धति का उपयोग किसके लिए किया जाता है, वस्तुओं की दूरी व दिशा निर्धारण के लिए किया जाता है। यह मूलतः सूक्ष्म तरंग आधारित पद्धति है। मतलब राडार जो है क्या होता है, सूक्ष्म तरंगे होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या, सोनार। तो सोनार क्या होता है, सोनार का शब्द विस्तारण होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। अब साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग अर्थात क्या होता है, ध्वनि प्रसारण तथा अन्वेषण। इसमें रेडियो प्रसारण था और इसमें ध्वनि प्रसारण तथा अन्वेषण है। अब इस पद्धति का उपयोग कहाँ किया जाता है, ध्वनि को सीधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। तो यहाँ पर ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधे भेज दिया जाता है। और इस विधि का उपयोग हम कहाँ करते हैं, पनडुब्बियों में करते हैं। तो सोनार पद्धति से क्या किया जाता है, ध्वनि को सीधे सीधे भेज दिया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान, और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, उसका पता लगा सकते हैं कि ध्वनि के रास्ते में क्या आया। तो इसका उपयोग सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, पनडुब्बियों में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फैक्स। तो वर्तमान में फैक्स बहुत ही कम प्रचलित है, लेकिन फिर भी चलन में आज भी प्रचलित है ही। तो फैक्स क्या होता है, फैक्स का शब्द विस्तारण होता है फेसिमाइल टेलीग्राफी। और फेसिमाइल टेलीग्राफी मतलब क्या होता है, संचार के इस रूप में दूरस्थ स्थान पर दस्तावेज की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भेजी जाती है। जो भी दस्तावेज है, मतलब हम पिक्चर भेज सकते हैं, चित्र भेज सकते हैं, लिखित कोई भी लेटर भेज सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान या दूरस्थ स्थान पर हम दस्तावेज की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भेज सकते हैं। महाद्वीप के पार पहला रेडियो फैक्स कब हुआ, सन 1955 में भेजा गया था। तो सबसे पहला रेडियो जो फैक्स है वो हुआ था 1955 में। इसकी अवधारणा का पेटेंट सन 1843 में अलेक्जेंडर बेन ने कराया था। तो इसका पेटेंट करवा लिया था किसने, अलेक्जेंडर बेन ने। कब, 1843 में, जबकि भेजा कब गया, 1955 में। देखिए 112 साल बाद इसको भेजा गया, लेकिन पेटेंट करा लिया गया था 112 साल पहले अलेक्जेंडर बेन ने। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ ईमेल। वर्तमान में सब लोग जितने भी मोबाइल चलाते हैं सभी ईमेल का उपयोग करते हैं। तो इसका शब्द विस्तारण होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह इलेक्ट्रॉनिक लेटर या चित्रों के रूप में सूचनाओं को कंप्यूटर इंटरनेट सेवा द्वारा भेजने का महत्वपूर्ण तरीका है। मतलब इसकी सहायता से हम क्या भेज सकते हैं, चित्रों को, लेटर को या सूचनाओं को कंप्यूटर इंटरनेट की सहायता से कहीं भी भेज सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टेली प्रिंटिंग। अब यह टेली प्रिंटिंग क्या होता है, यह टेलीग्राफी का आधुनिक रूप है। टेलीग्राफी में क्या होता था, बिंदु या रेखाओं के माध्यम से सूचना को भेजा जाता था। तो ये उसका आधुनिक रूप है जिसमें सूचनाओं को दूरस्थ स्थानों पर भेजा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है टेली कॉन्फ्रेंसिंग। अब इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग वर्तमान में सभी करते हैं। तो क्या होता है, ये संचार के इस रूप में टेलीविज़न पर्दे के सामने बैठा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कंप्यूटर संचार नेटवर्क के माध्यम से संपर्क साध सकता है।
मतलब हम यहाँ बैठ कर के किसी अन्य व्यक्ति से आसानी से बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के जैसा ही। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रचलित, मोबाइल फ़ोन। अब ये मोबाइल फ़ोन के बारे में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? यह एक लघु वायरलेस फ़ोन होता है, मतलब इसमें कोई वायर नहीं होता है। इस पर जिसका उपयोग संदेशों के आदान प्रदान तथा मोबाइल टेलीफोन वार्तालाप में होता है, तो इससे हम बात भी कर सकते हैं। यह सेल्यूलर फ़ोन के रूप में भी जाना जाता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलर फ़ोन, क्योंकि ये रेडियो इकाई के नेटवर्क के मध्य प्रचालित होता है। इसमें रेडियो भी चलते हैं, ये सभी आप जानते हैं। संचार के अन्य रूप माध्यम आधारित भी होते हैं, जिसमें माध्यम प्रेषित तथा अभिग्राही के बीच होता है। तो इसके अतिरिक्त भी और भी माध्यम होते हैं, और उसमें जो माध्यम होते हैं वो प्रेषित और अभिग्राही के बीच होता है। अब कुछ उदाहरण दे दिया गया है, जैसे केबल संचार। वर्तमान में अभी हम देख रहे हैं कि जियो जो है लगातार केबल हर जगह बिछाया जा रहा है, तो केबल संचार होता है। भूमि तरंग संचार होता है, आकाशीय तरंग संचरण होता है, उपग्रह संचार, प्रकाशित तंतु संचार, ये सभी संचार के अन्य माध्यम हैं। अब मुख्य है, आ जाते हैं जानकारी प्लस में। तो जानकारी प्लस में क्या बताया जा रहा है? सन 1891 में टिम बर्नर ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में, www का संक्षिप्त फुल फॉर्म क्या है? इसका आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिएगा 1889 से 91 में टिम बर्नर ली ने वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम www भी कहते हैं, का आविष्कार किया। यह एक ऐसा विशालकाय विश्वकोश है जिसका ज्ञान हर समय सर्वसाधारण को सुलभ रहता है। हम इसी के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग कर पाते हैं। इसके बाद ट्रांसड्यूसर और सिग्नल, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो ट्रांसड्यूसर और सिग्नल होता क्या है? तो देखिए एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले यहाँ पर सूचना के बारे में बताया गया है। सूचना क्या है? जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन। बातचीत, भाषण, संगीत, चित्र अथवा आंकड़े जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, ये सब क्या कहलाते हैं? सूचना या मूल संदेश कहलाते हैं। इसके बाद है आपका ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है? उस युक्ति को ट्रांसड्यूसर कहते हैं जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए हमको देखते हैं माइक्रोफोन, ये क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दूसरा है फोटो सेल, ये क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और तीसरा देखते हैं लाउड स्पीकर, जो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ये आपका ट्रांसड्यूसर हुआ। अब विद्युतीय ट्रांसड्यूसर बताया जाता है। तो विद्युतीय ट्रांसड्यूसर ऐसी युक्ति है जो विस्थापन, दाब, बल या ताप में होने वाले परिवर्तन को समय परिवर्तित धारा या वोल्टता में परिवर्तित करता है। ये भी पूछा जाता है। अब इसका उदाहरण बता दिया गया है माइक्रोफोन या फोटो सेल। एक क्या है? विद्युतीय ट्रांसड्यूसर है। माइक्रोफोन या फोटो सेल क्या चीज़ है? एक विद्युतीय ट्रांसड्यूसर। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे संदेश, सिग्नल, नेक्स्ट पार्ट में। यदि ये वीडियो समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।